हेलो एवरीवन, वेलकम टू काव्य क्लासेस चैनल। आज मैं आपको यूकेजी फर्स्ट टर्म सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, आप क्या क्या उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश रिटेन के बारे में आपको बताती हूँ। तो आप सबसे पहले इंग्लिश रिटेन में एलकेजी में A to Z आता है, तो आप उसी को रिवाइज़ कराइए फर्स्ट टर्म में। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म स्कूल में ये प्रोसेस होता है। कई बार होता है PT1 हाफ ईयरली, और उसके बाद फिर PT2 और फिर एनुअल। इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप PT1 करा रहे हैं तो उसमें ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो आप ये फर्स्ट टर्म में यूज़ कर सकते हैं। एलकेजी से बच्चे आएंगे तुरंत उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये यूज़ होगा। इंग्लिश रिटन में आप A to Z कर्सिव राइटिंग, वोवल्स में आप पांचों वोवल्स ले लेंगे, उन्हीं के लुक एंड राइट साउंड याद कराएंगे। लुक एंड राइट, इसी के अकॉर्डिंग, वोवेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको राइमिंग वर्ड्स कराना है। राइमिंग वर्ड्स बच्चे अभी खुद नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए आप मैचिंग फॉर्मेशन में उसको दे सकते हैं। मैचिंग में राइमिंग वर्ड्स आप देंगे। जैसे कैट है, इस तरफ मैट है, 80 साउंड मैच हो रहा है, तो आप उसमें उसको दे देंगे। थर्ड होता है फिर द करेक्ट वोवेल। और डिक्टेशन आप AEIOU से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं उसमें डिक्टेशंस आएंगे, ये आप उसमें इंग्लिश रिटन में देंगे। सेकंड अब आ जाता है मैथ्स रिटन में आप काउंटिंग देंगे। अगर बच्चा काउंटिंग 1 to 100 सीख के आया है तो आप 101 से 150 तक देंगे, वो सीख के आ चुका है 100 तक। फिर बैक काउंटिंग आप इसलिए पीछे की देंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन नहीं डालेंगे। 50 to 1 उसको पुरानी काउंटिंग्स का भी रिवीजन रहेगा 1 to 100 तक का। टेबल आप 2 and 3 बोथ आर इन सीरियल वाइज आप लिखेंगे टेबल, और बच्चों को यही बोलेंगे सीरियल। अभी डोजिंग नहीं देंगे, बच्चा इतना ग्रैब नहीं कर पाता है। व्हाट कम्स आफ्टर है, बिफोर है और बिटवीन है, ये आप सभी 1 to 50 तक देंगे। अभी इससे क्या होगा, बच्चों की काउंटिंग 1 से 150 तक कंप्लीट लर्न हो जाएगी बच्चों को। ओरल में जब आप कराएंगे तो 1 से 150 तक कंप्लीट लर्न होगी बच्चों को। उसके बाद आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोथ आर इन सिंगल डिजिट। जैसे 5 है तो 5 के नीचे 2 लिखेंगे, तो इस तरह से वो सिंगल डिजिट में आपको देना है। इसके अलग आप लेस देन, मोर देन ये भी दे सकते हैं 1 to 50 तक की सीरीज़ में। आगे आ जाता है हिंदी रिटन में आपको क्या देना है। ये जैसे कि बच्चा LKG से आया है तो उसको शुरुआत से ही उसका भी रिवीजन कराना है। उसमें आप देंगे ए से ग तक। ये आप खालिस्तान के माध्यम से भी दे सकते हैं और सीरियल वाइज भी दे सकते हैं, दोनों तरह से दे सकते हैं। ऐसे ग तक के बाद में आपको मात्राओं का ज्ञान कराना है। आ, ई की मात्रा,
इन्हीं मात्रा से रिलेटेड शब्द आपको कराने हैं। 2, 3, 4 अक्षर के शब्द आपको याद कराने हैं। ऐसे ज्ञातक के बाद में 2, 3, 4 अक्षर के शब्द आते हैं, वो भी आपको याद कराना है। 3 और 3 6 तरह के अक्षर आप उसमें सिखाएंगे। तो इसमें इन्हीं मात्राओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है मात्रा लगाना। जैसे आप दे देते हैं माला, तो माला पे मात्रा न लगा के लिख देंगे, ताला पे मात्रा न लगा के, तो बच्चा खुद लिखेगा। तुकांत शब्दों का मिलान करिए। तुकांत शब्दों का मिलान करिए। अभी बच्चा लिख नहीं पाएगा शब्दों को सही तरह से, तो आपको खुद उसकी मैचिंग के लिए देना है। उसके बाद है चित्र। चित्रों का नाम लिखिए। आप आम की पिक्चर बना देंगे और उसके आगे लिखेंगे कि चित्र के अनुसार नाम लिखिए, तो बच्चा खुद आम लिखेगा। इस तरह से सिंपल वर्ड कर देंगे। एक होता है बहुत आसान सी चीज़ होती है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल में आप काजल लिख देंगे, तो कै, आ की मात्रा, ज, ल, सभी को आप उसमें बच्चे को जोड़ना है। और लास्टली श्रुतलेख। अगर इसका सिलेबस की फुल डिटेल्स आपको चाहिए, किस तरह से वर्क कराते हैं, क्या करना है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए।